हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कल 1 से 15 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स किए थे उनका रिविज़न किया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख ले, इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन पूछा था कि 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 86वां। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और सभी बच्चों ने बहुत ही सटीक और सही आंसर किया है। तो यहाँ बात है आरबीआई की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई है। और भारत में जितने भी बैंक है उसे आरबीआई रेगुलेट करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। गवर्नर शक्तिकांत दास है। और आपको पॉइंट याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो नेशनलाइज हुआ था ये कब किया गया था तो 1 जनवरी 1949 को। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है भारत के, तो ये है शक्तिकांत दास। अब स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये कौन है दोस्तों, बलवीर सिंह जूनियर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने उच्च आय प्राप्त करने वालों और कंपनियों पर एकजुटता कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो ये कौन सा संगठन है, ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है। तो इसे जारी किया है अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोरास्टर उपहार में दिया है। तो ये दिया है सेशल्स को। तो आपको याद रखना है ये किसे दिया है, सेशल्स को। किस देश के पुरातात्विक ने हाल ही में 3000 से अधिक साल पुराना सोने का शहर खोजा है। तो ये किसने खोजा दोस्तों, मिस्र ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था का महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोरास्टर उपहार में दिया है। तो ये दिया है दोस्तों सेशल्स को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये शुरू किया है आरबीआई ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। हाल ही में विश्व चिकित्सा रोग दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है राइट आंसर है ऑप्शन 2। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और रिवीजन का एक क्वेश्चन छूट गया था बीच में दोस्तों, ई पंचायत पुरस्कार 2021 से किस राज्य को सम्मानित किया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये है उत्तर प्रदेश राज्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अब स्टार्ट करते दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है केन विलियमसन को। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों में नेशनल टीम के कप्तान केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया है। और इसके साथ ही दोस्तों केन विलियमसन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर भी बने हैं। पिछले 6 सालों में चौथी बार विलियमसन को रिचर्ड हेडली मेडल पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है इस सम्मान से केन विलियमसन को सम्मानित किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो AIBA युवा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहां पर हो रहा है। तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों पोलैंड में। यहाँ पे राइट आंसर है AIBA युवा पुरुष महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो पोलैंड में किया जा रहा है। 2019 के एशियाई यूथ चैंपियन विंका और पूनम ने जीत के साथ इस आयोजन में भारत का खाता भी खोल दिया है। तो आपको याद रखना है इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, पोलैंड में किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 15 अप्रैल को। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस को मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो ये हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है वो यूनेस्को ने की थी, ये आपको याद रखना है। और विश्व की नंबर 1 पेंटिंग कौन सी है तो ये मोनालिसा है। यहाँ पे बात हो रही दोस्तों यूनेस्को की।
तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है प्रेसिडेंट आंद्रे अजोले। तो यहाँ पे आपको याद रखना है विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो इसको मनाया दोस्तों असम में। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 असम। बोहाग बिहू पर्व असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इस त्योहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से किसान वर्ग को समर्पित है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि असम में एक साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। कौन कौन से? तो ये है बोहाग बिहू, सेकेंड है माघ बिहू, थर्ड है काटी बिहू। और यहाँ पर बात हो रही है असम राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है और मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। तो बोहाग बिहू पर्व असम राज्य में मनाया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदाम का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है अडानी ग्रुप के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों फ्लिपकार्ट कंपनी की। तो ये भारत की ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट है और स्थापना की गई थी 2007 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। फ्लिपकार्ट के अगर संस्थापक की बात करें तो ये सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। यहाँ पे आपको याद रखना है इसके संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अडानी ग्रुप की यहाँ पे बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1988 को की गई थी और इसके संस्थापक गौतम अडानी है और मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन है कि वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों न्यूजीलैंड। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं ये है दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने 11 से 28 अप्रैल तक भारत से आने वाले सभी यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी रूप से पाबंदी भी लगा दी है। यहाँ पे बात हो रही है न्यूजीलैंड की, तो इसकी जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। मुद्रा क्या है? डॉलर है और प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों जेसिंडा अर्डन। क्वेश्चन है हाल ही में किसने मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों के विजय राघवन ने। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने इसे लॉन्च किया है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाइड करने के लिहाज से हेल्थ एप्लीकेशन मानस मित्र लॉन्च किया है। यहाँ पे बात है दोस्तों मानस की। इसका मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। और इस मानस ऐप को दोस्तों बेंगलुरु स्थित CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा तैयार किया गया है। तो आपको याद रखना है डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस लॉन्च किया है के विजय राघवन ने। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किस सुप्रसिद्ध इतिहासकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है दोस्तों योगेश प्रवीण। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। आप देख सकते हैं ये है योगेश प्रवीण। तो यहाँ पे बात हो रही थी दोस्तों पद्म पुरस्कार की। तो भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 सम्मान दिए जाते हैं और भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पद्म पुरस्कार 2021 ये कितने लोगों को दिया गया है? तो वर्ष 2021 में 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अगर यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करें तो ये 7 है, पद्म भूषण की बात करें तो ये 10 है और पद्मश्री की बात करें तो ये 102। तो आपको याद रखना है 2019 में पद्मश्री से सम्मानित योगेश प्रवीण का निधन हो गया है। क्वेश्चन है कि मैगजीन ने 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? तो ये चुना है विराट कोहली को। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 विराट कोहली। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बेन स्टोक है जो कि लगातार दूसरी बार बने और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बेथ मुनी बनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है और सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किरण पोलार्ड है जो कि वेस्ट इंडीज से अपना संबंध। क्वेश्चन है समुद्री उत्पादों की खरीदी और बिक्री के लिए ई संता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है
पीयूष गोयल ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में समुद्री उत्पाद के लिए ई संता नामक एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है वो है जलीय खेती करने वाले किसानों को सशक्त बनाना है। तो आपको याद रखना है, समुद्री उत्पादों की खरीदी और बिक्री के लिए ई संता पोर्टल को पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। और दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपकी एक एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको। हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ये कौन बना था दोस्तों, इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन है विदुर शर्मा, ऑप्शन 2 है मनीष कुमार और ऑप्शन 3 है रवि गायकवाड़ और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको देना है और साथ ही बताना है कि टीकाकरण अभियान कब से शुरू किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमने 1 से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन किया है बहुत ही कम समय में और इसका फायदा उठाए आप। तो दोस्तों वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।